प्लीज बताइए कि लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया जा रहा था आपको। हम पढ़ रहे थे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्लीज बताएंगे ऑडियो वीडियो सब सीन क्लियर चल रहा है ताकि बात को आगे बढ़ा सकूं। बच्चों एक छोटा सा रिप्लाई करेंगे जनाब जी। हेलो एवरीवन, भाई सारी लंबी ब्रेक पे चले गए हो? हाँ जी चलो इधर ही ओके सब सेट है, ठीक है भाई। तो जनाब बताइए कि हैं ये क्या लिखा है, पता नहीं इतनी मुश्किल उर्दू और अरबी। आत्मा क्या लिख दिया तुमने? चलो कोई बात नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे भैया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ रहे हैं पीरियड नंबर 3, और पीरियड नंबर 3 में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं। उसमें हमारे पास ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन और आर्गॉन शामिल है। हमने इसके रिएक्शंस जब पढ़े हैं पीरियड नंबर 3 और उसके हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। आई थिंक मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाया है, नंबर 1 रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और सही सुथरी डिटेल से पढ़ा था हमने उसको। फिर हमने इनका पढ़ा, फिर जो वैसे जो मेटल ऑक्साइड बनते थे उनका रिएक्शन विद, ये जो भी ऑक्साइड बनता था उनका रिएक्शन विद वाटर। फिर इन एलिमेंट्स का डायरेक्टली रिएक्शन विद वाटर वो भी पढ़ा हमने, इनका डायरेक्ट रिएक्शन विद वाटर भी पढ़ा। फिर हमने अभी रिसेंटली पढ़ रहे थे इनका क्या, इनका रिएक्शन विद क्लोरीन, इनका रिएक्शन विद क्लोरीन। ठीक हो गया जी। जब हम ये रिएक्शन विद क्लोरीन पढ़ रहे थे तो मुझे प्लीज बताइए हमारा जो जनरली जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है कि जो कोई भी एलिमेंट जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या चीज बनाने की कोशिश करेगा, E के ऊपर अगर X वैलेंसी है E1 Cl X की वैलेंसी बनाएगा। क्लोरीन इज ऑलवेज अ गैस, element can be any element and this compound can be any in any state। ठीक है, ओके हो गया। then what, then मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि भाई मैंने इसका क्लोरीन का मतलब सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, बिल्कुल करा दिया होगा। फिर जो सोडियम क्लोराइड बना होगा उसकी प्रॉपर्टीज भी समझा दी होंगी। नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है, नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि सर मैग्नीशियम का रिएक्शन विद क्लोरीन करा दिया। यार एक काम करो ना जल्दी से, कुछ छोटा था वो एक स्क्रीन शॉट भेजो लास्ट लेक्चर की लास्ट पेज का, प्लीज अगर एक स्क्रीन शॉट भेज दें। हाँ जी, मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कि सर उसका अजीब सा मसला है कि जैसे नमक को, आगे मिल गया पेज मिल गया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जैसे नमक को पानी में 100% डिजोल्व हो जाना चाहिए, ये मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में डिजोल्व भी होता है और रिएक्ट भी होता है, डिजोल्व इन वाटर एंड रिएक्ट्स विद वाटर। 99% of it dissolves in water and remaining 1% of it reacts with water। और जब वो रिएक्शन होता है तो अजीब सा हमने उसको रिएक्शन बोला था, कोई डबल डिस्प्लेसमेंट का जिक्र भी किया, हाइड्रोलिसिस भी उसको बोला, प्रेसिपिटेशन टाइप भी चीज उसको बोली, लेकिन प्रेसिपिटेशन पे हमने काटा मार दिया था। प्रेसिपिटेशन मैंने कहा थोड़ी देर के लिए ना ही डिस्कस करो, थोड़ी देर के लिए उसको प्रेसिपिटेशन ना ही डिस्कस करो, बस हाइड्रोलिसिस क्या दो, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या दो। और फिर हमने उसको स्लाइटली एसिडिक क्यों कहा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो वीक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो हमने कहा ओवरऑल पीएच शायद थोड़ा सा एसिडिक होगा। ठीक है जी, ओवरऑल पीएच मतलब मैग्नीशियम का रिएक्शन करा दिया। ठीक हो गया भाई, तो आज किसका रिएक्शन स्टार्ट करो, आज एल्यूमिनियम का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जी। एल्यूमिनियम इज जाती तौर पर सॉलिड, इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस एंड इट फॉर्म्स क्या, इट फॉर्म्स
एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, बैलेंस करने के लिए Cl3 है, यहाँ Cl2 है, तो क्या कर लें, यहाँ 3/2 से अगर पसंद नहीं आ रहा तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करके 2Al सॉलिड प्लस 3Cl2 2AlCl3, ओके। अब ये 2AlCl3 है, लेट मी टेल यू ये क्या चीज है। एल्यूमिनियम क्लोराइड भाई है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसका मोनोमर एग्जिस्ट करता है या इसका डाइमर एग्जिस्ट करता है, क्या मुझे कोई बता सकता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का एक डाइमर होता है जिसको बोलते हैं Al2CL6। अब आपने मुझे बस एक बात ये बतानी है कि जनाब इसको हम क्या बोलें, वो क्या कहते होते हैं, इसको कोवलेंट बोलें या इसको आयनिक बोलें, इसको कोवलेंट बोलें या इसको आयनिक बोलें, जी प्लीज बस ये बता दीजिए। मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड ठीक हो गया जी, 180 डिग्रीज 192.4 डिग्रीज इट इज अबाउट ओके जी भाई। इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो अच्छा खासा हाई है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है, मतलब कहना ये चाहता हूं कि इसकी स्टेट क्या होनी चाहिए। अगर आपकी वो जो प्रॉपर्टी के हिसाब से आप जो कह रहे हैं कि सर इसको क्या बोलें, इसको एसेंशियली कोवलेंट बोलें, एसेंशियली कोवलेंट बोलें, बिल्कुल ठीक हो गया। विद सम क्या, विद सम, कल शायद आपने मैग्नीशियम क्लोराइड को बोला होगा एसेंशियली आयोनिक विद सम कोवेलेंट कैरेक्टर, आज क्या बोलूं, एसेंशियली कोवेलेंट विद सम आयोनिक कैरेक्टर। जी इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। लेट मी टेल यू इसकी स्टेट क्या है, इसकी स्टेट इज सॉलिड स्टेट, इसकी स्टेट इज अ सॉलिड स्टेट। ये क्या होता है, इट्स अ डाइमर, ये एक डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है, इसका स्ट्रक्चर भी आपको मालूम है, इसकी शेप भी आपको मालूम है, इसके अंदर डेटिव बॉन्डिंग भी आपको, डाइमर में क्या होता है, डाइमर में 2-3 डेटिव बॉन्डिंग है वो भी आपको मालूम है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। एल्यूमिनियम क्लोराइड के डाइमर के होने के बारे में मैंने आपको सब कुछ ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो जहां तक ताल्लुक है इसका पानी के साथ सीन का, तो एक बात आपको बताता चलूं कि ये एक नॉन पोलर सा कंपाउंड है तो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। कोवलेंट है ना, कोवलेंट के लिए फिर आपको कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, अगर कोवलेंट है, ठीक है, अगर आप इसको कोवलेंट कहते हैं, कौन सा कोवलेंट है, पोलर है कि नॉन पोलर है। लेट मी टेल यू, अगर आप इसका ये बनाते हैं Al एक Cl दूसरा Cl और तीसरा Cl, ठीक है, ये भी पोलर, ये नॉन पोलर है, और अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं Al Cl 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 Al, इस तरह से डायमंड बनाते हैं तो ये टेट्राहीड्रल है। व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज लेट मी टेल यू 120 डिग्री, एंड व्हाट इज दिस एंगल इज लेट मी टेल यू 109.5 डिग्री। ये भी परफेक्ट ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी परफेक्ट ज्योमेट्री है, टेट्राहीड्रल, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, सारे बॉन्ड्स शॉन्ड्स अगर हैं भी तो वो क्या हो जाएंगे। खैर यू नो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, सिंस इट इज नॉन पोलर सो इट वोंट डिसॉल्व इन वाटर, रादर इट वुड रिएक्ट विद वाटर, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, रादर इट रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है। आप इसकी नॉन पोलर नेचर पे थोड़ा सा तबसरा करना चाहते हैं तो मैं इसको कह देता हूँ नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, वो भी नॉन पोलर है, ठीक है। सो मैंने कहना क्या है, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, रादर इट रिएक्ट्स विद वाटर, इट डज नॉट, ये तो डिसॉल्व ही नहीं होता, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, रादर व्हाट हैपेंस,
it does not dissolve in water, rather it reacts with क्या, rather it reacts with water. अब इसका रिएक्शन है कैसा वो जरा प्लीज सुन लीजिए कि एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर मैं AlCl3 के हिसाब से करता हूं, ठीक है, तो उसका वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है प्लीज याद रखिए। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी में डाला तो उसने रिएक्शन कैसा किया, उसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दी। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी इसने एल्यूमिनियम हाइड्रो, ठीक है। जहां तक स्टेट्स का ताल्लुक है, वाटर तो लिक्विड ही है भाई, वाटर तो लिक्विड ही है, लेकिन ये जो इनमें से देखेंगे, ख्याल है आपका एल्यूमिनियम ऑल सॉल्युबल, नॉट एट ऑल सॉल्युबल, इट्स अ वेरी बेस भी नहीं है, तो एम्फोटेरिक टाइप चीज है, ये तो एम्फोटेरिक टाइप चीज है। HCl हम या तो इसके वेपर्स निकलेंगे, या इसके वेपर्स निकलेंगे, या ये पानी में डिजोल्व हो जाएगा, या इसके वेपर्स निकलेंगे, या ये पानी में डिजोल्व हो जाएगा। सो यू नो व्हाट, लेट मी टेल यू क्या चीज कि जनाब ये तो ये कौन है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कौन है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो एम्फोटेरिक है, तो इसको तो मारो ना गोली, ठीक है। इनफैक्ट प्योरली इनसॉल्युबल है। अच्छा, ये HCl के बारे में क्या ख्याल है सर, ये तो बड़ी एसिडिक किस्म की एसिडिक है और ये हाईली सॉल्युबल है। अच्छा, अगर एसिड भी और हाईली सॉल्युबल भी है, ठीक है, एसिडिक भी और हाईली सॉल्युबल भी है, देन द सॉल्यूशन वुड आल्सो बी एसिडिक। एग्जैक्टली यस, एग्जैक्टली यस। मुझे बताइए बच्चों क्या करूं यहाँ पे, क्या करूं जनाब, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, यू नो व्हाट, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे कल आपने नमक को जब पानी में डाला तो नमक का पानी में सॉल्यूशन पीएच क्या था, नमक को पानी में डाला तो पीएच क्या था सॉल्यूशन का 7। मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी में डाला तो पीएच क्या था, थोड़ा सा पीछे आ गया था ना 6 नहीं, और 2 से 3 नहीं, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर रहा हूं। जब कल डाला था मैग्नीशियम क्लोराइड थोड़ा सा रिएक्शन हुआ था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड 6.9 के आसपास मैंने लिखा था, 6.5 to 6.9, ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गया है। मैंने कहा तो डिजोल्व होने का नाम ही नहीं है, डिजोल्व होने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ डिजोल्व होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि किस चीज का कॉन्सेप्ट है सर, यहाँ तो रिएक्ट करने का कॉन्सेप्ट है। और रिएक्शन भी कैसा हो रहा है, बैलेंस करने के लिए अगर आप इसको देखेंगे तो O3 है, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, H 6 हो गए तो 6 के लिए यहाँ पे भी 3 लगा दीजिए, आई थिंक सब बैलेंस हो गया, ठीक है। जब ये सब बैलेंस हो गया, अब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए स्टेट क्या बचा, मुझे स्टेट क्या होगी, ऑफ कोर्स बेटा सॉलिड लिखिए, सॉलिड लिख दीजिए, बेटर है सॉलिड लिख दीजिए, ठीक है, सॉलिड लिख दीजिए। अब डायमर की तरह Al2Cl6 करके लिखते हैं, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक, वो तो हमने रटा नहीं मारा वो, यानी वो क्या होता था, वो लफ्ज में था ना एक ऑल ज़ीब्रास प्ले स्नूकर, याद आ रहा, एम्फोटेरिक के लिए किसी बच्चे ने पूछा सर आपने कैसे कह दिया ये एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, तो मैं चाहता हूं आप पेज के हेडर पे जाइए, पेज के हेडर पे जाके लिखिए कि कौन होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स कौन से होते हैं, पेज के हेडर पे जाके लिखिए ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ क्या, ऑफ, ये पेज के हेडर पे लिखना है भाई, ऑफ ऑल ज़ीब्रास प्ले स्नूकर, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम या जिंक या लेड या टिन आर एम्फोटेरिक। पानी में डिजोल्व होने का उनका कोई सीन नहीं होता, पानी में डिजोल्व होने का उनका सीन कोई नहीं होता, ठीक है सर। ये सॉल्युबल क्यों नहीं होंगे बेटा, जो एम्फोटेरिक होता है उसकी बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है, ये तो आप मुझसे ओ लेवल्स के सवाल पूछ रहे हैं, एम्फोटेरिक की सबसे पहली प्रॉपर्टी ही क्या है, वो पानी में डिजोल्व नहीं होता, हाँ वो एसिड से रिएक्शन कर जाता है या बेस से रिएक्शन कर जाता है, पानी में डिजोल्व नहीं होता, ठीक है। तो एम्फोटेरिक की बुनियादी प्रॉपर्टी है ये। खैर इस वक्त सोल्यूशन का जो ओवरऑल पीएच होगा, लेट मी टेल यू कि जो सोल्यूशन का पीएच होगा, पीएच क्या होगा सोल्यूशन का, ये बता दीजिए मुझे,
HCl बना है और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड और बहुत ज्यादा बना है, थोड़ा भी नहीं बहुत ज्यादा बना है। आई बिलीव 2 से 3 तक तो होगा, 2 से 3, pH विल बी 2 से 3 तक तो होगा, 2 से 3 तक तो जरूर होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी इस रिएक्शन का अगर आप मुझसे नाम पूछेंगे तो लेट मी टेल यू, रिएक्शन का नाम तो भी वही बेटा, एल्यूमिनियम उधर से हाइड्रोक्साइड के साथ जाके जुड़ गया, ठीक है, और हाइड्रोजन इधर से क्लोरीन के साथ जाके जुड़ गया। 2 मिनट सब्र करेंगे प्लीज, और हम 2 मिनट सब्र करेंगे। और ये रिएक्शन क्या है, दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो जिस तरह से आपने वो क्या कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड को थोड़ा सा पानी में डिजोल्व, मतलब 99% तो डिजोल्व कराया, आयोनाइज कराया, 1% रिएक्ट कराया था, तो रिएक्शन जैसा हुआ था एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया, एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्शन मैंने यहाँ पे भी कर दिया है। किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। अच्छा, अभी मैंने एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराया है, तो वुड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl फर्दर? नो। बेसिकली HCl ना वेपर्स बनकर, फ्यूम्स बनकर बाहर निकल आता है, फ्यूम्स बनकर बाहर निकल जाता है, फ्यूम्स बनकर बाहर निकल जाता है। थोड़ा सा जो बीच में एक्वियस हो जाता है वो उसकी वजह से pH 2 पॉइंट, एक्वियस की वजह से pH 2 या 3 होता है, बाकी ज्यादातर इसके रिएक्शन के दौरान गैस बनती है। ये जो गैस की तरह ना, वो जैसे नहीं वेपर्स निकलते हैं, अक्सर रिएक्शन में वेपर्स निकलते हैं, इस रिएक्शन में भी ये वेपर्स निकल जाते हैं। कौन से वाले वेपर्स? HCl के वेपर्स निकल जाते हैं, ठीक है। रिमेंबर एक लफ्ज होता है एसिडिक फ्यूम्स, क्या? एसिडिक फ्यूम्स। ये जो गैस है, इस गैस से जाके एक लफ्ज लिखिए, क्या? एसिडिक फ्यूम्स। कभी आपने सुना होगा कि जी फलाना रिएक्शन है, इट शुड अंडरगो किसके अंदर? फ्यूम कबर्ड के अंदर। ये जो रिएक्शन है इसको फ्यूम कबर्ड के अंदर कराना पड़ेगा, क्योंकि इसमें HCl के फ्यूम्स के इवॉल्व होने का खतरा है, ठीक है। एसिड के इस रिएक्शन में HCl के फ्यूम्स निकलने का खतरा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि दिस रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन फ्यूम कबर्ड, बंद हो अंदर से, फ्यूम्स स्टोर हो रहे हो बाहर, एटमोस्फेयर में ना आ रहे हों, या एक्सपेरिमेंटर के साथ इन कांटेक्ट ना आ रहे हों, ठीक है। इस फ्यूम्स की वजह से आप एक नोट लिख दीजिए, दिस रिएक्शन shall be carried out in fume cupboard, ठीक है। कुछ सवाल है तो प्लीज पूछिए। मैंने एल्यूमिनियम को सीधा सीधा क्लोरीन से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनवाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम क्लोराइड का डायमर बोला, डायमर को एसेंशियली कोवेलेंट बोला, बीच में डेटिव बॉन्डिंग का जिक्र किया, थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर का जिक्र किया, या तो MR बहुत ज्यादा होने की वजह से या थोड़े से आयनिक होने की वजह से मैंने स्टेट क्या लिख दी? स्टेट सॉलिड लिख दी। वैसे मैंने उसको कंफर्म कर भी लिया था कि उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो अच्छा खासा 150-200 के आसपास है, तो मैंने कहा ये सॉलिड होता है ये, ठीक है। रिएक्शन कराया पानी के साथ, पानी में डबल डिस्प्लेसमेंट कराई, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की कराई थी एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। वो बहुत थोड़ा हुआ था या बहुत ज्यादा हुआ है, उसका pH 6.9 था, इसका pH 2.23 के आसपास है, 2 या 3 के आसपास जी। नो क्वेश्चंस, आगे चलो, आगे चलें। नेक्स्ट इज नंबर 4 पे हमारे पास कौन है? नंबर 4 पे है भाईजान किंग नेपच्यून, लाइक हो गया, क्या कहते हैं, एक सेकंड रुकिए, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अभी क्या करेंगे? अभी सिलिकॉन को करेंगे, सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन। सिलिकॉन का जब आप रिएक्शन कराएंगे विद ऑक्सीजन नहीं, क्लोरीन, विद क्लोरीन, क्लोरीन होती है गैस, सिलिकॉन का अगर मैक्रोमोलिक्यूल है तो वो होगा सॉलिड। इनका जब आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ये आराम से सर जी SiCl4 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये SiCl4 बनाएंगे। अब जब ये SiCl4 बनाएंगे तो प्लीज मुझे आप एक बात ये बताएं कि इसके बारे में, सबसे पहली बात ये बताएं कि ये सिलिकॉन मेटल है कि नॉन मेटल है? तो ये सॉलिड क्यों है? अगर ये नॉन मेटल है तो सॉलिड क्यों है? सर ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, सिलिकॉन का मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। ओके, मेटलॉइड कह सकते हैं आप इसको, ठीक है जी, मेटलॉइड भी कह सकते हैं। ओके, मेरा एक सवाल है, मुझसे किसी ने कुछ दिन पहले ये पूछा था
कि सर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मैंने कहा जी ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। सिलिकॉन भी मैक्रोमोलिक्यूल है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी मैक्रोमोलिक्यूल है। सिलिकॉन इज द मैक्रोमोलिक्यूल एलिमेंट वाला मैक्रोमोलिक्यूल है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो था वो कंपाउंड वाला मैक्रोमोलिक्यूल था। दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल था। अब मैं यही सवाल उनसे दोबारा जाके पूछूंगा जिन्होंने मुझसे तब पूछा था। बिस्मा इकबाल, आपसे सवाल है, प्लीज ये बताइए सिलिकॉन का ये जो टेट्राक्लोराइड है SiCl4 जो है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इज इट अ मैक्रोमोलिक्यूल और इट इज अ सिंपल मॉलिक्यूल? एक Si है, 4 उसके बाद क्लोरो लगे हैं, 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो और क्या, और सर ये चौथा भी क्लोरो। पुत्र जी, no, it's not a macromolecule. No, 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 not at all. It is not at all a macromolecule. SiCl बोर्ड से कॉपी से बाहर SiCl कॉपी के अंदर SiCl, the angles are 109.5 डिग्री। हाँ जी बिस्मा बेटा, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। बिस्मा इकबाल, आर यू देयर इन द क्लास? बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर 2 लगा दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा। नो, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है ना, यही तो कह रहा हूँ, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। SiO2 वाज अ मैक्रोमोलिक्यूल। मेरा आपसे सवाल है, पता है किस जैसा है? यह है कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसा, यह है कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जैसा। मीथेन क्या था बेटा, बताएंगे? मीथेन क्या था? मीथेन सिंपल मॉलिक्यूल है ना। CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? सिंपल मॉलिक्यूल। मीथेन तो चलो गैस होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक लिक्विड होता था। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी क्या होगा? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी एक मैक्रो नहीं सिंपल मॉलिक्यूल है बेटा। व्हाट इज इट? इट इज देखिए ड्राइंग चेक कीजिए, मैंने सिंपल मॉलिक्यूल बनाया, मैंने कहां से मैक्रो मॉलिक्यूल बनाया? इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। पहली तो बात है, इट इज प्योरली कोवेलेंट, ठीक है, प्योरली कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं है। बल्कि एक सेकेंड, लेट मी टेल यू, इट्स अ सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है जी? मॉलिक्यूल का मतलब है सारे ये कोवेलेंट कंपाउंड है। और अगर मैं इसको कोवेलेंट कंपाउंड कहूं तो प्लीज मुझे एक बात बताइए, परफेक्ट ज्योमेट्री की वजह से पोलर है नॉन पोलर है? नॉन पोलर है। अगर पोल्स हैं भी तो पोल्स क्या हो जाएंगे? अगर पोल्स हैं भी तो सारे पोल्स कैंसिल हो जाएंगे। अगर पोल्स हैं भी तो पोल्स सारे कैंसिल हो जाएंगे। हाँ जी, पोल्स अगर हैं भी तो सारे पोल्स कैंसिल हो जाएंगे। कोई मसला? जी भाई, हो जाएगा। अच्छा, पोल्स जब सारे कैंसिल हो जाएंगे तो ये नॉन पोलर मैंने इसको करार दे दिया है। वंस अगेन, क्या है पानी में डिजोल्व? अच्छा एक सेकेंड, इससे पहले कि मैं आगे रहूं, MR इसका थोड़ा सा ज्यादा है, MR इसका थोड़ा सा ज्यादा, तो लिक्विड स्टेट है। सिंपल मॉलिक्यूल है, MR थोड़ा सा ज्यादा, तो इसलिए मैं इसको लिक्विड कह रहा हूँ, ठीक है। वैन डर वाल्स फोर्स थोड़ी सी ज्यादा होंगी। वंस अगेन अगर ये नॉन पोलर है, वंस अगेन अगर ये नॉन पोलर है तो इट विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर, रादर इट विल रिएक्ट विद वाटर। इट विल नॉट dissolve in water, rather it will react with water. एक बच्चे ने पूछा सर क्या ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व होगा? यस एग्जैक्टली, तो बिल्कुल उसका पक्का रिश्तेदार है, ये तो उसका जिगरी यार है भाई, उसमें तो आराम से डिसॉल्व होगा है जी। कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये आराम से डिसॉल्व होगा, वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। Since it's a non-polar liquid, so yes, it is soluble in carbon tetrachloride, but not soluble in water. ठीक है, मैं तो वाटर के साथ रिएक्शन में इंटरेस्टेड हूँ ना, इट विल रिएक्ट विद वाटर। क्या रिएक्शन होगा इसका वाटर के साथ? क्या रिएक्शन होगा इसका वाटर के साथ? तो जरा चेक कीजिए प्लीज। SiCl4 लिक्विड को
अगर आप पानी में डालने की कोशिश करेंगे तो बेटा जी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा पीछे हुआ है। क्या हुआ सर? मैंने कहा सिलिकॉन का OH प्लस क्या, प्लस वंस अगेन HCl। HCl के अगर फ्यूम्स भी निकलते हैं तो कुछ फ्यूम्स जो हैं वो डिजोल्व हो जाएंगे, और जो SI का OH है, SiOH4 है, ये क्या है? चलो एम्फोटेरिक ना भी हो, बेस तो है, और अगर ये बेस है, अगर ये बेस है तो मुझे प्लीज एक बात बता दें, ये तो सॉलिड है, सही से रिजॉल्व तो नहीं होती। बेसिस के तो हमने पढ़ा हुआ है कि सर बेसिस आर जनरली, बेसिस आर मतलब बेसिस में मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर जनरली इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर ग्रुप नंबर 1 can never show backs. Remember, great people can never show their backs. उनके अलावा तो बाकी सारे सॉलिड होते हैं। एक काम करेंगे, पेज के हेडर पे जाएंगे। If I say what, sir, it is a base, but let me tell you what, it is a very weak base. It is a base, but a very weak one. And what is it? This is a solid, and of course, this is an acid, and a very strong one. अच्छा, वंस अगेन वही सीन है, वंस अगेन वही सीन है। पीएच बताओ जी सोल्यूशन का क्या होगा? अगर ये पानी में डिसॉल्व HCl जो पैदा हुआ है, इसके क्या होंगे? एसिडिक फ्यूम्स होंगे। अगर फ्यूम्स नहीं होते, एसिडिक फ्यूम्स आर रिलीज्ड, और अगर ये एक्वियस सोल्यूशन बनता है तो एक्वियस सोल्यूशन का क्या सीन है? पीएच क्या होगा उसका? सर उसका भी पीएच फिर 2 के आसपास तो होगा, कम से कम 2 के आसपास तो होगा उसका कम से कम। हाँ जी, कोई मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे, कोई मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। कुछ पूछना चाहेंगे बच्चों? नो सर, पेज के हेडर पे कुछ लिखना था। ओ यस, पेज के हेडर पे लिखना था बेसिस, ये लिखिए जनाब, यहां लिख देता हूं। बेसिस लाइक कौन कौन? बेसिस कुछ हम कहते हैं, बेस हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड को। नो जस्ट अंडरस्टैंडिंग है, मेटल ऑक्साइड्स या पेज याद नहीं करना, जस्ट अंडरस्टैंडिंग का पर्पस है भाई। बेसिस लाइक मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर जनरली इनसॉल्युबल। ये ओ लेवल्स का एक ओ लेवल्स रिमाइंडर है, इसको बोलिए ओ लेवल्स रिमाइंडर। Bases like metal oxides or hydroxides are generally insoluble except for क्या? Are generally insoluble except for group number 1 क्या? hydroxides. Great people can calcium hydroxide like never, ammonium hydroxide, show strontium hydroxide, their backs it was barium hydroxide. तो ये एक्वियस था, ये एक्वियस है, ये एक्वियस है, ये एक्वियस है, और ये एक्वियस। तो इन एक्वियस सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? ये जिनको मैंने एक्वियस कह दिया, व्हाट आर दे नोन एज? दे आर नोन एज एल्कलीज। कौन से जी? ये वाले, एक्सेप्ट फॉर, सेकेंड, बेसिस आर जनरली इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर एल्कलीज, एक्सेप्ट फॉर एल्कलीज। अब कौन कौन एल्कलीज? ग्रेट पीपल, याद है जुमला बोले से पढ़ा था, ग्रेट पीपल कैन नेवर शो देयर बैक्स। जी भाई, सो यू नो व्हाट, मैदान जंग से हार कर, मैदान जंग से डर कर भागा नहीं करते हैं जी, पीठ के बल भागा नहीं करते। जी जनाब, वन ऑफ द सॉल्युबिलिटी रूल्स, दिस इज वन ऑफ द सॉल्युबिलिटी रूल्स। यहाँ पे भी यस एग्जैक्टली फ्यूम कबर्ड में होगा, जहां जहां आपको HCl के फ्यूम्स निकलते हुए दिखेंगे ऑफ कोर्स फ्यूम कबर्ड में ही होगा। सो ये जो सिलिकॉन का हाइड्रोक्साइड है, बेशक अब ये बेसिक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इनसॉल्युबल है। सिर्फ सॉल्युबल ग्रुप नंबर 1 वाले होते थे, या कैल्शियम वाला होता था, या अमोनियम वाला होता था, या स्ट्रोंशियम वाला होता था, या बेरियम वाला होता था। ठीक है, इसमें अगर किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा करें। कुछ पूछना पसंद करेंगे? कुछ सवाल या जवाब करना पसंद करेंगे? इसको बैलेंस कर लेते हैं, जरा देखते हैं इसकी बैलेंसिंग हुई भी कि नहीं हुई भी।
HCl, ये क्लोरीन 4 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 और 4 8 हो गए तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, बाकी मेरे हिसाब से बैलेंस हुआ। जी भाई, सो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम को जब आप डालते हैं पानी में, मैग्नीशियम को जब रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में थोड़ा सा डिजोल्व होके थोड़ा सा एसिड बनाता है। फिर एल्यूमिनियम को जब आप क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, वो पानी में बहुत ढेर सारा रिएक्ट होके HCl के फ्यूम्स बनाता है। सिलिकॉन का जब रिएक्शन होता है क्लोरीन के साथ तो ये सिलिकॉन का क्लोराइड बनाता है, और ये भी पानी में रिएक्ट करके ढेर सारे HCl के फ्यूम्स बनाता है, जिसकी वजह से pH जो है वो काफी हद तक 2 के आसपास आ जाता है। एनी क्वेश्चंस प्लीज? ओके जनाब, यहाँ से आगे क्या करें, यहाँ से आगे चलते हैं जनाब जी। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? नेक्स्ट सर ये मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन विद वाटर का pH इसलिए स्लाइटली एसिड था बिकॉज उसमें MgOH थोड़ा सा, उसमें MgOH असल में वो रिएक्शन ही 1% हुआ था, उसमें तो रिएक्शन ही 1% हुआ था, ठीक है, इसलिए वो MgOH भी था थोड़ा सा, लेकिन HCl का जो मौजूद HCl की जो तादाद थी बहुत कम थी, ठीक है। 99% तो वो डिजोल्व हो रहा था, उसमें रिएक्ट होने का तो बहुत कम टेंडेंसी थी, रिएक्ट होने की टेंडेंसी बहुत कम थी, डिजोल्व होने की टेंडेंसी वहां ज्यादा थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, आज जितने भी रिएक्शन लिखवा रहा हूँ, आज के रिएक्शंस में क्या है, आज के रिएक्शन में यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट डज नॉट डिजोल्व, क्या लिखा है जी सर, ये इसने इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर रादर इट रिएक्ट्स विद वाटर, यहाँ क्या लिखा है, इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर रादर रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी, अगला एलिमेंट कौन सा है वैसे, व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट? सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पर जाना पसंद करेंगे, फॉस्फोरस पे जाना पसंद करेंगे, तो फॉस्फोरस, हम नॉर्मली फॉस्फोरस को कैसे लिख लेंगे भाई, फॉस्फोरस के ना मैं 2 रिएक्शंस लिखवाऊंगा तो प्लीज मैं 2 कॉलम्स बनाऊंगा, मैंने 2 कॉलम्स बनाने हैं भाई। फॉस्फोरस का जब मैं रिएक्शन कराऊं क्लोरीन के साथ तो 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, क्या? एक बनता है सर वो फॉस्फोरस 3 वाला PCl3, और एक फॉस्फोरस का जब रिएक्शन होगा क्लोरीन के साथ तो क्या बनेगा सर, वो फॉस्फोरस का पेंटाक्लोराइड PCl5, यू रिमेंबर, ये बात हमने कहीं की भी है, फॉस्फोरस इज सॉलिड, क्लोरीन इज अ गैस, फॉस्फोरस का ट्राइक्लोराइड सर कंपाउंड होगा, देखते हैं क्या चीज है। फिर फॉस्फोरस सॉलिड अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके PCl5 बनाए तो एक बात बता दूं, यहाँ PCl3 बनाए, इसका मतलब है लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन। यहाँ क्या हुआ होगा सर, यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन हुई होगी, यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई ऑफ क्लोरीन हुई होगी, एक तरफ लिमिटेड सप्लाई हुई होगी, एक तरफ एक्सेस में सप्लाई हुई होगी, एक में PCl3 बना होगा, एक में PCl5 बना होगा, ठीक है, एक में PCl3 बना होगा, एक में PCl5 बना होगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 फॉस्फोरस हैं, यहाँ 4 कर लीजिए, क्लोरीन 4 3 12 हो गए, यहाँ 6 कर लीजिए, यहाँ 4 फॉस्फोरस हैं, यहाँ 4 कर लीजिए, फॉस्फोरस 5 4 20 हो गए, तो यहाँ पे 10 कर लीजिए, तो ये 6 क्लोरीन थोड़े हो गए और 10 क्लोरीन को ढेर सारे कह दीजिए। अब ये जो फॉस्फोरस क्लोराइड है, व्हाट इज इट, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? आयनिक है कि कोवेलेंट है? सर ये सिंपल मॉलिक्यूलर है, वही कोवेलेंट है, सिंपल मॉलिक्यूलर है। सिंपल मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है सर, ये कोवेलेंट है। कोवेलेंट में पोलर है कि नॉन पोलर है सर, वो तो जरा ड्रॉ करके देख लेते हैं, ड्रॉ करके कैसे देखें सर, 3 क्लोरीन है, अमोनिया जैसी इसकी ड्राइंग है, ठीक है, एक इस पे लोन पेयर भी, हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको हम, ट्राइगोनल पिरामिडल, याद आ रहा है, ट्राइगोनल 4 टोटल रीजन्स हैं और वन ऑफ द रीजन इज लोन पेयर, 3 बॉन्ड्स पेयर, एंगल इज 109 से कम होकर 107 डिग्री, ठीक है, इसकी शेप याद है, क्या बोलते इसको हम, ट्राइगोनल, प्लेनर नहीं, पिरामिडल, पिरामिडल, ओके हो गया। यहाँ तक ताल्लुक है इसका PCl5 का, तो PCl5 के साथ क्या था सर, है तो ये भी सिंपल मॉलिक्यूलर ही, मतलब यहाँ पे भी क्या है सर, ये भी कोवेलेंट ही है,
और इसमें फास्फोरस के इर्द गिर्द 5 हैं, फास्फोरस के साथ क्या है जी 5 क्लोरीन है सर। 5 क्लोरीन का क्या बनाया था हमने, हैं 5 के साथ हमने किया था सर, एक इधर कर लें, एक आउट ऑफ द बोर्ड कर लें, एक इनटू द बोर्ड कर लें। 3 क्लोर तो लगाया ना एक ट्राइएंगल में, ट्राइगोनल प्लेनर में, एक सीएल ऊपर लगा दें, एक सीएल नीचे लगा दें। कुछ याद आ रहा है? 3 एक प्लेन में कर दें, 3 एक प्लेन में कर दें, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। यस एग्जैक्टली, क्या नाम है इसके लिए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल, यू नो। इसमें ये वाले सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये वाले सारे एंगल हो जाएंगे 120 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एंगल 90 डिग्री। याद आ रहा है पुत्र? मुझे आप एक बात बताएंगे प्लीज, क्या मैंने आप लोगों को वो एक कुछ सॉफ्टवेयर सा था, मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर भेजा था जिसमें अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल डालें तो आपको उसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर नजर आ जाता है? बच्चों प्लीज बताएंगे, मैंने आपको कोई एक आधा सॉफ्टवेयर फॉरवर्ड किया हो? नहीं, चलें 2 मिनट रुकिए, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर फॉरवर्ड करता हूँ। उसमें ना, उसमें अगर आप कोई भी क्या करें, कोई भी मॉलिक्यूल फिट करें तो फॉरवर्ड दिस, भेजा हुआ यार, नहीं भेजा, आई डोंट थिंक सो। इंटीग्रेशन का होमवर्क भी भेज दीजिएगा। ओके 2 मिनट भाई, अभी जो भेज रहा हूँ वो तो देखें। यस ले लो जी। इसमें जरा काम करें, इसको खोल के देखें, PCL5 लिखें इसके ऊपर, इसको खोलें, पी नेट टाइप कुछ पता नहीं, इंटरैक्टिव सिमुलेशंस आएंगी, यू कुड जस्ट गूगल इट। नो गूगल ना करें, मैं जो आपको कह रहा हूँ वो करें, गूगल ना करें, मैंने आपको एक साइट भेजी है उसको खोलें, ठीक है। उसमें रियल मॉलिक्यूल्स पे वो करें, और उसमें ना आपको एक मिलेगा PCL5 मिलेगा, PCL5 मिलेगा, साइट पे जाके 2 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी बच्चों खुला है, एंड पे जब जहां पे कर्सर है उसको खोलें, PCL5 मिला जी। शो बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एंगल्स भी आपको दिखाएगा, बॉन्ड एंगल्स को भी देख लीजिए, ठीक है। यस सर मिल गया है। चलो उसके बाद खेलते रहिएगा शाम को, मतलब मेरी क्लास के बाद खेलते रहिएगा कि क्या है क्या नहीं है। इसको अगर आप इसका एक प्लेन देखें, बिल्कुल 2 ऊपर नीचे हैं, 2 ऊपर नीचे हैं, एंड यू नो आपको समझ आ गया होगा जो समझा रहा हूँ। जी भाई मैं इस वक्त शेप्स वाला मेरा चैप्टर ही नहीं है भाई, मैं क्यों शेप्स में जा रहा हूँ, शेप्स में क्यों जा रहा हूँ भैया, मेरा चैप्टर तो इस वक्त कुछ और है, मेरा चैप्टर तो इस वक्त कुछ और है। चैप्टर क्या है भाई, चैप्टर क्या है, 2 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, 2 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। स्टेट ऑफ जी भाई चलें, अब मुझे आप ये बताइए, अब आप मुझे ये बताइए, पहला सवाल है मेरा आप लोगों से, क्या ये परफेक्ट ज्योमेट्री है, क्या ये वाला ट्राइगोनल पिरामिडल वाला परफेक्ट ज्योमेट्री है? सिंपल मॉलिक्यूलर तो है बच्चों, प्लीज जरा सवाल के जवाब देंगे। अगर मैं कहूँ फास्फोरस और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा फर्क है, तो प्लीज बताइए ये पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? पोल्स कैंसिल होंगे सारे, क्या पोल्स कैंसिल होंगे? नहीं सर पोल्स कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होंगे।
सवाल बच्चों क्या पोल्स कैंसिल हो? यार जवाब दिया करो ना प्लीज, पता है जवाब नहीं देता मैं तंग होता हूँ फिर इस बात से। पोल्स नहीं कैंसिल होंगे तो इट शुड बी क्या, इट शुड बी पोलर, इट शुड बी पोलर। और जो पोलर होते हैं और थोड़ा सा एमआर भी ज्यादा होता है, जो पोलर होते हैं थोड़ा सा एमआर भी ज्यादा होता है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है स्टेट से? पोलर हो, लाइक पीडी फोर्स भी थोड़ी ज्यादा हो, एमआर ज्यादा हो, तो वेंडरवाल फोर्स भी ज्यादा हो, तो क्या एक्सपेक्टेशन? आई बिलीव इट शुड बी अ लिक्विड, आई बिलीव इट शुड बी अ लिक्विड। हाँ जी। ऑन दी अदर हैंड ये वाला जो है, ये जो भी आपने PCl5 बनाया ट्राइगोनल पिरामिड वाला, इसके ये तीनों भी परफेक्ट ज्योमेट्री में, ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। आई थिंक ये नॉन पोलर है। क्यों? व्हाई इज इट अ नॉन पोलर? दिस इज अ परफेक्ट ज्योमेट्री, ऑल दी अदर वन विल बी सॉलिड। मैं बता रहा हूँ पोलर तो नहीं है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर वैसे ये भी लिक्विड ही है, PCl5 भी लिक्विड ही है, PCl5 भी लिक्विड ही है, ठीक है। बल्कि एक काम करें यार, एक काम करते हैं, अगर आप इसको लिक्विड कहते हैं उसको सॉलिड कह दें, इसको गैस कहते हैं उसको लिक्विड कह दें, हैं? या फिर एक और काम करें, इस फड्डे में ही नहीं पड़ते, इस फड्डे में नहीं जाते कि सर लिक्विड कौन है तो सॉलिड कौन है तो गैस कौन है तो कौन कौन है। इतना ही सवाल काफी रखते हैं, ये भी कोवलेंट वो भी कोवलेंट, ये पोलर वो नॉन पोलर, ये भी सिंपल मॉलिक्यूलर वो भी सिंपल मॉलिक्यूलर। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी हमने स्टेट डिस्कस करनी है, ठीक है। तो आप इसको लिक्विड कहते हैं या गैस कहते हैं, आप दोनों कह सकते हैं। इसको आप लिक्विड कहते हैं या सॉलिड कहते हैं, आप दोनों कह सकते हैं। बल्कि स्टेट्स ही ना कहो जी, स्टेट्स में क्या कर दो, खाली डब्बा छोड़ दो, खाली डब्बा यहाँ छोड़ दो कि सर इसको एड्रेस करना इतना कुछ जरूरी नहीं है। यहाँ कंपैरेटिव जरूर हो सकता है। कंपैरिजन क्या है भाई? इतना कंपैरिजन, ये सिंपल मॉलिक्यूलर वो सिंपल मॉलिक्यूलर, ये कोवलेंट वो कोवलेंट, ये ट्राइगोनल पिरामिडल ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, इतना काफी है, ठीक है। इससे आगे की ज्यादा डिटेल में हमने नहीं जाना अभी, इससे आगे की ज्यादा मतलब इसकी मजीद डिटेल में नहीं जाना। हाँ एक चीज है, एक चीज हमने करनी है, क्या? इनका रिएक्शन विद वाटर, तो मैंने पढ़ा ना कि जो आपने PCl3 बनाया है और जो आपने PCl5 बनाया है, इनको पानी में रिएक्शन कराना, वो तो कराना, वो तो कराना भाई, ठीक है। इधर काम कराएं। वंस अगेन अब ये डिजोल्व होते हैं कि रिएक्ट होते हैं, ठीक है। मैंने इस बस इतनी बात कर देता हूँ, ये पोलर वाला है, ये डिजोल्व हो जाएगा, इट विल डिजोल्व और रिएक्ट विद वाटर, इट डिजोल्व्स। बस इस फटे में नहीं आता, इट्स रिएक्शन विद वाटर इज एज फॉलोज, इट्स रिएक्शन with water is as follow। जी क्या करें? PCl3 को डालें पानी में, क्या बनाएगा देखते हैं, इधर क्या बनेगा। इधर इसका भी रिएक्शन विद PCl, वो क्या है, PCl5 को डालें पानी में, अगर मैं कहूं इधर भी एक चीज बनाऊंगा HCl, या गैसियस या एक्वियस, तो फिर आप मुझे एक बात बता दीजिए, दूसरी चीज क्या बनाएंगे आप? फॉस्फोरस का ऑक्साइड नहीं बनाऊंगा कंफर्म। फॉस्फोरस का ऑक्साइड अगर बना भी दिया, चलो मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्साइड बना दिया लाइक P2O3, तो मजीद पानी में डिजोल्व होकर क्या बनाता था बच्चों? अगर मैंने फॉस्फोरस का ऑक्साइड बना भी लिया तो प्लीज ये बताइए वो मजीद पानी में डिजोल्व होकर क्या बनाता था? रिमेंबर फॉस्फोरस एसिड कौन सा? H3PO3 एक्वियस बनाता था, है जी। इधर वाले में क्या सीन होगा? सर यहाँ एक तो चले आप बनाए ना, HCl तो बनाए, अब उसकी गैस बनाते हैं कि उसके एक्वियस बनाते हैं, उसके वेपर्स निकलते हैं, जो भी होता है। दूसरी चीज यहाँ पे भी अगर आप फॉस्फोरस का पेंटा ऑक्साइड बना लेते तो उसने पानी में डिजोल्व होकर क्या करना था? उसने पानी में डिजोल्व होकर H3PO4 बनाना था। जी भाई कोई मसला मसाइल है? एनीवन? नो? सो यू नो
PCl3 P1 है, P1 Cl3 है, यहाँ Cl3 कर लें जी। H कितने हो गए, H 3 और 3 6 हो गए, यहाँ भी 3 कर लें जी। O कितने हो गए, O भी बैलेंस हो गए जी। यहाँ PCl5 है, क्लोरीन को 5 करने के लिए, यहाँ 5 कर लें जी। यहाँ 5 और 3 8 हो गए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लें जी। O 4 हो गया, वो बैलेंस हो गया, बैलेंसिंग भी हो गई जी। और इसका ये क्या सीन है, सही है, तो दोनों के दोनों हाईली एसिडिक हैं, मतलब दोनों के दोनों एसिडिक सोल्यूशन है, दोनों के दोनों सिंपल है जी, एसिडिक सीन है। अगर एसिडिक सीन है तो बस पीएच बता दो सर। अब ये भी एसिड वो भी एसिड, दोनों ही एसिड हैं, तो पीएच 1 के आसपास तो फिर होगा, पीएच 1 के आसपास तो फिर होगा। यहाँ भी वही सीन नहीं, फॉस्फोरिक भी एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक भी एसिडिक है, तो इनका भी सर pH 1 के आसपास तो रखें ना। pH इज इक्वल टू 1, pH इज इक्वल टू 1 जी। आर वी सपोज टू याद ऑल दीज pHs? नो बेटा, pH को याद ना करें, बस अंदाजा मारना है। अंदाजा कैसे, अंदाजा ऐसे कि जब आप सोडियम का रिएक्शन कर रहे थे विद क्लोरीन तो क्या बना, प्लीज बताइए। सोडियम का जब रिएक्शन हुआ विद क्लोरीन तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का pH कितना था सर, बिल्कुल 7। मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड, उसका pH क्या था सर, वो 6.9 के आसपास था। एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी में डाला तो pH क्या बना सर, वो उसने pH जो है वो 2 या 3 बना दिया। इसको डाला तो इसने क्या किया सर, इसने भी pH 2 या 3 कर दिया। फास्फोरस को डाला, फास्फोरस का क्लोराइड बना, उसको पानी में डाला सर, pH ऑलमोस्ट 1 के आसपास आ गया। सल्फर को देखना है, सल्फर को देखना बाकी है। तो एक ट्रेंड सिखा रहा हूं, बेसिकली याद नहीं करना, एक ट्रेंड की फीलिंग है, एक फीलिंग है। NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl5, so you know NaCl1, MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl5। सीन है कि नहीं है बेटा जी, एक सीक्वेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो एक चीजें सीक्वेंस में चल रही हैं, SiCl4, PCl3 या फिर PCl5। वैसे आगे इसके आगे SCl6 होना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि SCl6 है कि क्या सीन है। सल्फर को फिलहाल छोड़ दीजिए। pH 7 थोड़ा सा एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक, उससे ज्यादा एसिडिक, उससे भी ज्यादा एसिडिक। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद सल्फर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद सल्फर। तो एक ट्रेंड है, असल कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये सर कोई ट्रेंड आप हर बात में देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस को फॉलो हो रहा है, सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, ठीक है, ठीक हो गया। फास्फोरस को लेकर कोई रिएक्शन अगर मतलब कोई प्रॉब्लम है कि फास्फोरस ने क्लोरीन के साथ क्या, फास्फोरस के ऑक्साइड भी 2 बने थे, फास्फोरस के ऑक्साइड भी तो 2 बने थे, कौन से, P2O3 जिनका डायमर था P4O6, फिर था एक P2O5 जिनका डायमर था P4O10, याद आ रहा है, जिसमें फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी थी और 5 भी थी, 3 भी शेयर किए 5 भी शेयर किया, 3 भी लूज किए 5 भी लूज, जो भी था 3 और 5 उनकी वैलेंसी थी। यहाँ पे भी 3 और 5 वैलेंसी है, PCl3 और PCl5। PCl3 ने फास्फोरस एसिड बनाया प्लस HCl, और यहाँ PCl5 ने फास्फोरिक एसिड बनाया प्लस HCl। एनी क्वेश्चंस प्लीज। ट्राइगोनल पिरामिडल या ट्राइगोनल बायपिरामिडल या एंगल्स या सिंपल मोलिकुलर या कोवलेंट या नॉन पोलर, ये सारी कहानी पुरानी है, सारी कहानी मुझे दोबारा पढ़ानी नहीं चाहिए थी। Will PCl3 dissolve in water? Of course, थोड़ा सा पोलर है तो डिसॉल्व होना चाहिए, पोलर है तो क्या होना चाहिए, पोलर है तो सॉल्युबल होना चाहिए, सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन सॉल्युबल से ज्यादा क्या सीन है, सॉल्युबल से ज्यादा वो कहता है जी मैंने इट्स रिएक्शन विद वाटर, या हम तो चाहते थे इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिस्कस हो, लेकिन वो उसने रिएक्शन ही कर लिया, उसने रिएक्शन ही कर लिया। रिएक्शन में उसने क्या किया, उसने H3 हालांकि डिसॉल्व भी हुआ था, बस डिसॉल्व होते होते साथ रिएक्शन हो गया, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड और HCl बन गया। तो हमने कहा छोड़ो यार, क्या डिसॉल्व होने के भी क्या इसकी आयनाइजेशन समझाएं, इसका बेहतर है रिएक्शन ही समझाएं, इसका बेहतर है कि रिएक्शन ही समझाएं, इसका बेहतर है कि रिएक्शन ही समझाएं, ठीक है। सो रिएक्शन आपके सामने, एक ने फास्फोरस एसिड प्लस HCl बनाया, एक ने फास्फोरिक एसिड प्लस HCl बनाया। मसला मसाइल हैं तो पूछ लीजिए, अगर कोई मसला मसाइल हैं तो आप पूछ सकते हैं कुछ भी। सर डिसॉल्व रिएक्शन विद वाटर सेम, हाँ इस वक्त तो सेम है, इस वक्त सेम है, इस वक्त मैं डिसॉल्व वो आयनाइजेशन वाली डिसॉल्व नहीं पढ़ा रहा, इस वक्त मैं क्या करूं बेटा, आयनाइजेशन वाला जो डिसॉल्व होता है वो वाला लफ्ज नहीं पढ़ा रहा, ठीक है।
ठीक है। वो नमक के लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए मैं आयनाइजेशन वाला डिजॉल्व होना पढ़ाता हूँ। ये जो पोलर है इसके लिए मैंने वैसे पढ़ा सकता हूँ लेकिन जरूरत नहीं है, रिएक्शन है काफी है, रिएक्शन काफी है जी। फॉस्फोरस एसिड प्लस HCl और दूसरे वाले ने फॉस्फोरिक एसिड प्लस HCl बना दिया। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। डिजोल्व रिएक्शन विद वाटर इज सेम, इस वक्त सेम ही समझें। PCl3, आई होप समझ आ गया, आई होप समझ आ गया। आखिरी नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। नेक्स्ट पे क्या लिखा हूँ? सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर पे चलते हैं जनाब। सल्फर होता है सॉलिड, इसका रिएक्शन कराता हूँ क्लोरीन के साथ, क्या बनाऊं बताओ जी। सल्फर का क्लोरीन के साथ क्या बनाऊं? SCl2 छोड़ो फिलहाल जी, SCl2 सल्फर के ऊपर 2 था, वो 2 इधर आ गया, क्लोरीन के इधर आ गया, SCl2 बन गया। पहली बात। आयनिक या कोवलेंट? कोवलेंट। दूसरी बात, सिंपल मॉलिक्यूलर या मैक्रोमॉलिक्यूलर? सिंपल मॉलिक्यूलर। तीसरी बात, पोलर या नॉन पोलर? लेट मी टेल यू इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सल्फर है, एक Cl, एक और Cl, कितने लोन पेयर्स हैं? 2 लोन पेयर्स हैं। सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6। ग्रुप नंबर 6 में वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 में से 2 उसने बॉन्डिंग में कर लिया और 2 का एक इधर लोन पेयर एक उधर लोन पेयर ये बचा हुआ है। अब ये कौन सी, इसको क्या कहते थे, क्या कहते थे जी? एंगल वाज 104 डिग्री के आसपास, एंगल वाज 104 डिग्री के आसपास। एंड वी यूज्ड टू कॉल इट क्या? वी यूज्ड टू कॉल इट, वो क्या कहते थे? बेंट शेप, वी शेप, बिल्कुल एग्जैक्टली, या फिर बेंट शेप, बिल्कुल ठीक है। नाउ पोलर के नॉन पोलर है, चलो कोवलेंट तो समझ आ गया, सिंपल मॉलिक्यूलर भी समझ आ गया, बताओ पोलर या नॉन पोलर? पोलर, पोलर है जी, पोलर है। ओके, एक और लफ्ज भी है, कहते हैं सर इसको हम नॉन लीनियर भी कहते थे। ओके जी, नॉन लीनियर भी कह दीजिए, नॉन लीनियर भी कह दीजिए। मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि इसके पोल्स क्या वो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह के पोल्स हैं? इसके पोल्स क्या कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह के पोल्स हैं? नहीं सर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली पीडी थोड़ी ना है, नॉर्मल सा पीडी फोर्स होगा। तो जब नॉर्मल सा पीडी फोर्स होगा तो गैसियस स्टेट है इसकी, गैसियस स्टेट है इसकी, तो कंफर्म है। ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स गैसेज ही होती हैं, ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स गैसेज ही होते हैं। हाँ जी, और अगर आपने कुछ पूछना है मजीद तो पूछ लीजिए। कोवलेंट है, सिंपल मॉलिक्यूलर है, पोलर है, जहां तक इसका डिजोल्व होने का ताल्लुक है इसका भी मैं क्या करूंगा? इट्स रिएक्शन कराऊंगा। इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज एज फॉलोज, नॉट विद ऑक्सीजन भाई, नॉट किसके साथ, किसके साथ करते होते हैं रिएक्शन? इट्स रिएक्शन विद वाटर, with water is as follows। क्या जी, ये बड़ा अजीब सा रिएक्शन है अभी। SCl2 गैस प्लस वाटर ट्रेस लिक्विड। आपने रिएक्शन की टाइप बतानी है, रटा मैं लगा देता हूँ, S प्लस SO2 प्लस HCl, लो जी, सल्फर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। HCl के भी फ्यूम्स निकलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के भी फ्यूम्स निकलेंगे और सल्फर जो है वो सॉलिड फॉर्म होगी। ये एक्वियस भी हो सकता है और ये भी एक्वियस हो सकता है। HCl भी एसिडिक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक है, तो दोनों के दोनों एसिडिक हैं। एसिडिक तो हैं तो अच्छा खासा इसका pH होगा। pH कितना होगा? इनफैक्ट मुझे लगता है इतना जोरदार किस्म का pH होगा कि 1 से भी नीचे ले आए, pH को 0 से 1 तक ले आए, pH को 0 से 1 तक लें। हीट करेंगे तो फ्यूम्स निकलेंगे, हीट नहीं करेंगे तो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा। हीट करेंगे तो फ्यूम्स निकलेंगे। ट्रेंड का मुताबिक SCl6 होना चाहिए, बना दें फिर SCl6 भी बना दें, SCl6 भी बना सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन मैं इस वक्त SCl2 बना रहा हूँ, मैंने इस वक्त SCl2 बनाया है, ठीक है। फिर तो जैसे उस सल्फर के 2 ऑक्साइड थे, SO2 और SO3 दोनों हो सकते हैं,
Why is it reacting with water even though it is polar? So पुत्र देखो अभी पीछे भी तो क्या हो रहा था, ये भी तो ये क्या कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी तो पोलर था, लेकिन मैंने उसकी सॉल्युबिलिटी से ज्यादा आपको क्या समझाया है, मैंने तो उसका आपको रिएक्शन समझाया है। अच्छा फिर मुझे आप एक बात बताएं, मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक था, पानी में रिएक्ट क्यों कराया, उसका रिएक्शन क्यों पढ़ाया, सिर्फ सॉल्युबिलिटी क्यों नहीं पढ़ाई। मैग्नीशियम क्लोराइड जो था उसने पानी में थोड़ा बहुत रिएक्शन किया था ना, तो आपने रिएक्शन समझा दिया, हालांकि सॉल्युबिलिटी भी हुई, रिएक्शन भी हुआ। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट कम है, रिएक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा है। नमक से जब आपने स्टार्ट किया, नमक ने 100% डिसॉल्व किया खुद को, रिएक्ट नहीं किया। आखिरी जो भी मैं एग्जांपल करा रहा हूं इसने क्या करना है, यहाँ पुत्र में डिसॉल्व नहीं पढ़ा रहा है, मैं रिएक्ट करा रहा हूँ, या मैं रिएक्शन सिखा रहा हूँ आपको। और इस रिएक्शन पे थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे, बैलेंस बैलेंस पहले कराए ना, गौर तो बाद में करते हैं। सल्फर 1 है, उधर सल्फर 2 है, इधर सल्फर 1 है, उधर सल्फर 2 है, किससे मल्टीप्लाई कर दूं उसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। फिर इधर क्लोरीन 4 हो गए, उधर क्लोरीन 1 है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें। इधर हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, उधर भी ऑक्सीजन 2 है, बराबर हो गया काम। अब काम तो बराबर हो गया है, लेकिन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ उसका जवाब चाहिए। सल्फर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी सल्फर की यहाँ अगर क्लोरीन इज 1 नेगेटिव तो सल्फर इज 2 पॉजिटिव। यहाँ क्या है सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट, 0। यहाँ क्या है सल्फर डाइऑक्साइड में क्या है 4 पॉजिटिव। तो पहले क्या हुआ ज्यादा, फिर ये क्या हुआ कम, सल्फर 2 प्लस से 0 में भी चला गया, और सल्फर 2 प्लस से 4 प्लस में भी चला गया। ये कम हो जाने को क्या कहते हैं, रिडक्शन। और ऑक्सीजन स्टेट के ज्यादा हो जाने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और अगर एक ही चीज ऑक्सीडाइज भी हो रही हो और वही चीज रिड्यूस भी हो रही हो तो बेटा जी उसको क्या कहते हैं जी भाई, डिसप्रोपोर्शनेशन। क्या कहते हैं जी, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जी भाई किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ जी, और अगर हम यहाँ पे एक काम करते, एक सेकंड रुकिए, सुनो भाई, जिस तरह एक बच्चे ने कहा कि सर आपने SCl2 बनाया है, आपने SCl6 क्यों नहीं बनाया, बनाते हैं जी, उस बच्चे की ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। अगर मैं कहूँ कि सल्फर ने रिएक्शन करके क्या किया, सल्फर ने रिएक्शन किया क्लोरीन के साथ और उसने कहा जी क्लोरीन साहब मैंने बनाना है SCl6, तो बनाओ जी। SCl6 में ये 3 हो गए, स्टेट इसकी क्या है वो आई होप वो सब कुछ आपको पता है जी, क्या होगा ये कोवलेंट, फिर सिंपल वाला कोवलेंट, सिंपल, और फिर नॉन पोलर वाला कोवलेंट। लेकिन चूंकि पीडी फोर्स MRS का बहुत ज्यादा है तो शायद लिक्विड हो, MRS का बहुत ज्यादा है तो शायद ये क्या हो, शायद ये लिक्विड हो। ठीक है, शायद ये लिक्विड हो, क्यों जी, MR ज्यादा होने की वजह से। बाकी इसकी शेप जो है, इसकी शेप क्या है सर, इसकी शेप जो है वो क्या होता था, 6 वाला याद है, ऑक्टाहीड्रल याद है भाई, ऑक्टाहीड्रल होगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे, सारे के सारे 90 डिग्री होंगे। इसकी शेप अगर देखना चाहते हैं, एक इन आउट, फिर यहां से इन, यहां से आउट, फिर यहां से ऊपर, यहां से नीचे, एक क्लोरो, ये जो इन एंड आउट है ये स्क्वायर बेस है, एक ऊपर क्लोरो है और एक नीचे क्लोरो है। जी भाई याद आ रहा है। और अगर हम इसके रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है, इसका अगर हमने रिएक्शन किया विद व्हाट,
इसके ये सल्फर क्लोराइड का रिएक्शन अगर हमने किया विद वाटर तो पुत्र जी क्या बनेगा, पुत्र जी क्या बनेगा, इसके रिएक्शन से निकलेगा क्या, इसका रिएक्शन कराऊं जी किसके साथ जी, किसके साथ जी, सल्फर क्लोराइड HCl6 का अगर रिएक्शन कराया जाए, ये हद से ज्यादा एसिडिक है, हद से ज्यादा एसिडिक है। कितनी हद से ज्यादा एसिडिक, लेट मी टेल यू, इसने तो हद तमाम कर देनी है। H2SO4 प्लस HCl, H2SO4 और क्या, और HCl बैलेंस करने की खातिर Cl 6 हैं, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। O कितने हो गए, O 4 हैं, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर लें, H 8 हो गए, H 8 बैलेंस हो गए, ठीक है भाईजान। ये कोई छोटे मोटे एसिड हैं, ये कोई छोटे मोटे एसिड हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, बताता हूँ, pH इज इक्वल टू बिल्कुल जीरो, pH इज इक्वल टू बिल्कुल जीरो। एक बच्चे ने पूछा सर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, पुत्र जी इसके तो शायद फ्यूम्स निकल आए, वो तो सल्फ्यूरिक एसिड तो कंफर्म एक्वियस ही होता है। ऐसे पता चलेगा कि वाटर लिक्विड है, इधर सल्फर के ऊपर चार्ज क्या है, बल्कि एक सेकंड रुको यार, रुको एक सेकंड रुको। अगर आप कहते हो सर ऊपर आपने SO2 बनाया है, ओके फिर एक काम करता हूँ, अगर आपको ये समझ आता है तो ये समझ लो, सल्फर क्लोराइड को अगर अपन पानी में डाला तो पहले बना है SO3 प्लस HCl, इसके फ्यूम्स बना लो, इसके फ्यूम्स बना लो, हैं जी, इसमें किसी को प्रॉब्लम है। इधर 6 HCl हो गए, इधर 6 हैं तो इधर 3H2O हो गया, सब बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया। मुझे बात हो, ये SO3 पानी में डिजोल्व होकर क्या होता है, ये सॉल्युबल होगा वाटर में, हाँ जी, ये SO3 पानी में डिजोल्व नहीं होता, और SO3 पानी में डिजोल्व होकर क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाता। यहाँ पे आपने SCl2 को पानी में डिजोल्व करके पता नहीं SO2 टाइप चीज बनाई है, SCl6 को मैंने पानी में डिजोल्व करके क्या बनाया, SO3 बनाया, तो SO3 पानी में नेक्स्ट लेवल सॉल्युबल नहीं होता। चलो, किसने पूछा था सर मुझे कैसे पता चलेगा, जी भाई जो भी पूछ रहे थे आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे पता चलेगा। हमें अब्दुल मोहित साहब आप पूछ रहे थे, गॉट इट। तो SO3 जो बना है, SO3 जो बना है उसके नीचे जाके लिखिए कि सर इससे बेहतर है कि क्या लिखा जाए, इससे बेहतर है कि SO3 के नीचे क्या लिख दें, उसकी बैलेंसिंग मैंने की हुई है, उसकी बैलेंसिंग भी की हुई है, SCl6 प्लस H2O बेटर टू फॉर्म क्या, H2SO4 प्लस HCl एंड pH इज क्या, pH इज जीरो, बिल्कुल जीरो जी, pH इज बिल्कुल जीरो जी भाई, pH इज बिल्कुल जीरो। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस, एनी आंसर्स, कुछ पूछना चाहेंगे। Cl6 है, यहाँ Cl6 होने चाहिए, हाइड्रोजन 6 2 8 हैं, यहाँ 4 होने चाहिए। HCl की स्टेट को माने गोली, लिक्विड के हिसाब से भी लिख सकते हैं, गैस के हिसाब से भी लिख सकते हैं, चूंकि कोवलेंट कंपाउंड्स की स्टेट के बारे में हमसे इतनी बड़ी पूछ नहीं होती, इतना ज्यादा हमसे नहीं पूछा जाता जी। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस पढ़ूं कि जो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमें क्या पता होना चाहिए पीरियड नंबर 3 के बारे में, तो 2 सेकंड जरा रुक जाएं। अगर ग्रुप नंबर दिस, हाँ जी, जी आपको एक तो पीरियड नंबर 3 में ना फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड है वो पता होना चाहिए, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड है वो पता होना चाहिए, रिएक्शंस में क्या ट्रेंड है वो पता होना चाहिए, वैलेंसीज में क्या ट्रेंड है वो पता होना चाहिए, बेसिसिटी में क्या ट्रेंड है वो पता होना चाहिए, एसिडिटी में क्या ट्रेंड है वो पता होना चाहिए, पीएच में क्या ट्रेंड है वो पता होना चाहिए, ऑक्साइड्स का क्या सीन है वो पता होना चाहिए, क्लोराइड्स का क्या सीन है वो पता होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, दोनों दोनों जो लिखवा रहा हूँ तो इसका मतलब पेपर में आ सकता है, जब लिखवाता हूँ तो इसका मतलब पेपर में आ सकता है जी। आप मुझे बस इतना बताइए, क्या आपको मैं ये ट्रेंड एक्सप्लेन करने में कामयाब हूँ, आपको एक ट्रेंड की फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही, किस तरह का ट्रेंड है जी। ये देखिए NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, सपोज करो SCl6, इसका pH 7, इसका pH 6.9, इसके pH को चलो अगर आप एक काम करते हो बिल्कुल ही आपका तो नहीं सर ट्रेंड बनाते हैं, बनाओ जी ट्रेंड बना लो। ट्रेंड क्या बनेगा, ट्रेंड ये बनेगा
कि सर इसका pH कर लें कितना 7, इसका कर लें थोड़ा सा 6.9, ओके इसको कर लें 4, इसको कर लें मतलब इसको कर लें 3 से 4, इसको कर लें 2 से 3, इसको कर लें 1 से 2, तो इसको क्या करेंगे 0 से 1 है जी। और क्लोरीन प्लस क्लोरीन तो कुछ नहीं होगा ना, रिएक्शन विद क्लोरीन के साथ क्लोरीन प्लस क्लोरीन तो कुछ नहीं होगा। NaCl1, MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl5, HCl6 ट्रेंड हो गया। pH 7 से कम होते होते 0 तक आ गए। 7 6 5 4 3 2 1 0 होना चाहिए था, लेकिन इतना भी अब इतना भी कोई मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ रहे हम कि 1 बाय 1 एक एक स्टेप में कमी आएगी। वही खाए चलो ट्रेंड कम तो हो रहा है, डिक्रीज तो हो रहा है। हाँ जी, यहाँ जाके पीरियड नंबर 3 इख्तिताम करता है। रिएक्शन तो मैंने 3 पढ़ाए हैं, लेकिन अगर आपने गौर किया तो पढ़ाए सूत्र करके रिएक्शन पढ़ाया सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है, फिर क्लोरीन के साथ है और फिर पानी के साथ है। इनफैक्ट इनके ये जो क्या बोलते हैं इनके ऑक्साइड्स हैं उनका रिएक्शन भी पानी के साथ पढ़ाया है, फिर उनके क्लोराइड्स हैं उसका रिएक्शन भी पानी के साथ पढ़ाया है, और फिर इनका खुद का रिएक्शन भी पानी के साथ पढ़ाया हुआ हमने, ठीक है। और हमें एसिडिटी, बेसिसिटी, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल, ये सारी बातें भी समझ आ गई हैं। थोड़ी सी खप तो हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप क्या करें। सर वैसे ऑनलाइन में स्पीड काफी फास्ट थी हैं, लास्ट स्लाइड स्पीड का क्या करते हो यार, आप सिर्फ अपने आप से पूछो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप लोग सिर्फ अपने आप से पूछो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, साथ साथ मजा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। मजा भी पता कर लो, मजा आ रहा है सर। इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवर? ओए कसमें, अगर ओवर हो जाती तो क्या ही खुशी होती, क्या ही खुशी होती। इतना भी शुगल नहीं है कि सर 3 रिएक्शंस ही हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बच्चा कहता सर इज इनऑर्गेनिक ओवर? नो इट्स नॉट ओवर येट। पीरियड नंबर 3 इज ओवर। यस, पीरियड नंबर 3 के बारे में मैंने जिस तरह से एक ट्रेंड एक्सप्लेन करना था, आधा फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड पहले चैप्टर में कहीं डिस्कस हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड यहाँ डिस्कस हो गया। दो ग्रुप्स हैं पढ़ने हैं अभी, 2-3 ग्रुप्स हैं उनको पढ़ाना जरूरी है। बस इंशाल्लाह विद इन आई बिलीव कि आज अगर क्या तारीख है 8 मार्च है, दिमाग में चल रहा है एक मैथमेटिक्स ही चल रही है। सल्फर डिस्प्लेस नहीं होगा लाइक इन HCl2, नहीं उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं कह रहा यहाँ पे बेटा, इस ऊपर वाले को डिस्प्रोपोर्शनेशन बोला हमने, इस वाले को सिंपल डिसॉल्व करने बोल दें। ये चलें बोल दें इसको भी, आपके साथ इधर का हाइड्रोजन ने उस क्लोरीन के साथ HCl बना दिया, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया। Yes, this is the first chapter of inorganic chemistry that we have completed. Exactly, yes. ऐसा है, समझ लिया कितना बुरा हाल होना है। नहीं अल्लाह खैर करेगा भैया, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा भैया। सो एक काम कीजिए, इन तमाम रिएक्शंस को एक दफ़ा दोबारा अपने हाथ से लिखिए। एक दफ़ा दोबारा अपने हाथ से लिखेंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और दिमाग में बैठ भी जाएगा। HCl2 does not dissolve in water, rather reacts, right? बेटा इन जुमलों की ज्यादा गहराई में नहीं जाना, इन जुमलों की ज्यादा गहराई में ना जाए कि डिसॉल्व नहीं हो रहा। डिसॉल्व और रिएक्ट एक ही, सिर्फ आयनिक कंपाउंड में डिसॉल्व और रिएक्ट डिफरेंट चीज है। आयनिक कंपाउंड में लाइक NaCl में डिसॉल्व होने का मतलब है प्रॉपर्ली आयोनाइज हो जाना जस्ट, और मैग्नीशियम क्लोराइड में डिसॉल्व होने का मतलब था आयोनाइज होना, रिएक्ट करने का मतलब था हाइड्रोलाइज होना। यहाँ डिसॉल्व होने के साथ रिएक्ट ही होता है, यहाँ डिसॉल्व होने के साथ रिएक्ट ही होता है। यहाँ वो डिसॉल्व होना अलग और रिएक्ट होना अलग बात ही नहीं है। वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड में हम अक्सर सोचते हैं कि डिसॉल्व होना अलग चीज है, रिएक्ट होना अलग चीज है। कोवलेंट कंपाउंड्स में बस पानी में डाल दिया, कुछ ना कुछ होगा, जो तब्दीली आएगी वो आपके सामने रिएक्शन हो गया जी। डिसॉल्व होके उसने सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया है, उसने फर्दर डिसॉल्व होके सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है, वो वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप डिसॉल्व ना लिखें, बस रिएक्ट लिख रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप हर चीज के एक बड़ा सीक्वेंशियल जुमले हों, ठीक है। वो फिर आप पोलर हैं तो पोलर वाले डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व होकर फिर साथ रिएक्शन भी होता है, रिएक्शन के साथ फिर तब्दीली भी आती है, तब्दीली पूरी हमने पूरी कर ली, ठीक है। कैन यू प्लीज सेंड इनवर्स फंक्शंस की वर्कशीट इफ यू हैव इट, मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं देख लूंगा, ढूंढ लूंगा। कल या परसों भी ऑनलाइन है क्लासेस? यस एग्जैक्टली, मोस्ट प्रोबेबली कल भी ऑनलाइन है, कल भी ऑनलाइन, परसों का पता नहीं, कल ऑनलाइन ही होंगी, ठीक है भाई, छुट्टी करें।
10 बज चुके हैं, यहाँ पे मेरे इस चैप्टर का इख्तिताम होता है। कल मैं अकेडमी में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं जी, अकेडमी में क्या होना है मैं विल वी डिस्कस मोर अबाउट गैसेस, नो, और कोई नहीं होगा, गैसेस भी खत्म हो चुका है बस ना। और क्या चाहते हो यार, बस जैसे जैसे जितना जितना अब मैं ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेल में नहीं जा रहा, जहां जहां मुझे लगता है कि लिमिट है तो वहीं पे लिमिट लगा दी जाती है। हाँ, गैसेस में एक टॉपिक है, लेकिन वो मैं गैस के चैप्टर में छोड़ दिया, तो उसका मतलब है किसी और चैप्टर में एडजस्ट कर लूंगा उसको। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का वो किसी और चैप्टर में डिस्कस हो जाएगा। घर पे बोर ही होंगे हम, अच्छा चलो बैठ के पढ़ लो ना, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सरज़ेल को याद कर लो, थोड़ा खुद पढ़ लो, और क्या कहते हैं साथ साथ रटे मार लो और साथ साथ लिख लो और सब कुछ कर लो, ठीक है। आखिर में 2 रिएक्शंस विद वाटर क्यों है? वो असल में, ये कौन बोला है? मोहित अली, मैंने मिस कर दिया, अल्लाह अकबर। मोहित अली पुत्र, असल में रिएक्शन नीचे वाला था, तो किसी ने कहा सर ये कैसे हो रहा है, असल तो मैंने ये पढ़ाना था, फिर उस बच्चे ने कहा सर कैसे हो रहा है, मैंने कहा असल में ना, जिस तरह ऊपर वाले रिएक्शन में जैसे इस वाले रिएक्शन में HCl2 ने SO2 बनाया है, तो मैंने फिर बच्चों को समझाया यार असल में HCl6 ना पहले SO3 बनाता है। अब SO3 पानी में इतना अच्छा डिजोल्व होता है कि उसने डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाना है, उसने डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है बेटा, मैं कर लेता हूँ उनसे बात, उसने डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, ठीक है। हाँ, इस पूरे चैप्टर के लिए 4 आवर्स डाटा चाहिए होगा जी, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक हो गया जी। ये कौन बोला भैया? सफ़ी साहब उन्हीं को दोबारा कर लें, सफ़ी साहब उन्हीं को दोबारा कर लें, या उन्हीं को दोबारा कर लें, या फिर पास्ट पेपर्स की बुकलेट अभी कुछ दिनों में डिजाइन कर लेते हैं, वो आपको मिल जाएगी, वहां से कर लीजिएगा। चलो ओके पुत्र जी, दैट्स इट फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। डू यू यूज अ माउस और राइट टू राइट और व्हाट? नो, आई यूज दिस पेन, आई गॉट अ टैब, टैब के ऊपर लिखता हूँ भैया। ये इतने माउस के साथ ऐसे कौन लिख सकता है, अल्लाह अकबर, बड़ा मुश्किल है भाई। आई यूज दिस पेन, आई गॉट अ टैबलेट, उसके ऊपर लिखता हूँ तो जाते हैं, तो कमेंट कर दें। चलो अपने मशवरे सारे अपने पास रखें, कल आप लोगों से मुलाकात होती है, ठीक है। तब तक के लिए